ये फरछैया गांव है और सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये फरछैया गांव आता है। और अभी मैं अपने भाई बंधुओं के पास में खड़ा हूं और हमारे पिता तुल्य अभिभावक हैं, जिनके समक्ष मैं अपनी चुनावी एजेंडा, हिंदी में उसको मुद्दा बोलते हैं, चुनावी मुद्दा को लेकर के आया हूं। कई रोज से बोल रहा हूं, 40 दिनों से घूम रहा हूं, गला थोड़ा सा फंस गया है। बया में बोल रहे थे तो एक हमारे मित्र हैं बया में, और एक आदमी बताए कि आप माइक लेकर के चलिए, तो हम उनको बताएं कि मर्द की आवाज शेर की तरह होनी चाहिए, मर्द की आवाज शेर की दहाड़ की तरह होनी चाहिए, और जो दहाड़ने वाला नहीं है, जो संसद भवन में गर्जन नहीं कर सकता, जो संसद भवन में गर्जन नहीं कर सकता शेर की तरह, उसे आप चुन करके सांसद क्यों बनाते हैं। हरिबेला मेरा घर हुआ और मैं 40 दिन से घूम रहा हूं। अब हो सकता है कि यहां कई लोग ये सोचते हो कि मैं इस दल का आदमी हूं, उस दल का आदमी हूं। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूं और दिल्ली में 16 साल संघ परिवार में रहा हूं, आरएसएस का कार्यकर्ता रहा हूं। और दिल्ली में ईसाईकरण बहुत होता है। ईसाईकरण का मतलब समझते हैं, अपने हिंदू समाज को ईसाई बना देता है, पैसा देकर के ईसाई बना देता है। उस ईसाईकरण को रोकने का हमने काम किया। हमारे बिहार में पता नहीं, लोग आरएसएस से बहुत नफरत करते हैं और ये कहते हैं कि आरएसएस बाभन, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार की संगठन है। ऐसा घटिया किस्म के राजनीति करने वाले लोग बोलते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस हमारे देश की सबसे बड़ी संस्था है और हमसे बड़ी, सबसे बड़ी संगठन है, और दुनिया में इस संगठन का नाम चल रहा है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ तक हमारे आरएसएस का नाम पहुंचा कि भारत में एक सामाजिक संगठन आरएसएस है जो अच्छा काम करता है। गांव देहात में जब मैं जाता हूं तो लोग कहते हैं कि आरएसएस बाभना भूइहारवा के संगठन है, ऐसे लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सभी वर्ग के लोग उसमें हैं और देश हित में काम करते हैं। हमने ईसाई बनने से सैकड़ों, हजारों, कई हजार हिंदुओं को ईसाई बनने से हमने बचाया। दिल्ली में हमने बहुत बड़ा काम किया और ईसाईकरण को हमने रोका, क्योंकि यह देश ईसाइयों का नहीं है, यह देश राम और कृष्ण का देश है। हमारे बाबा और पुरखे राम और कृष्ण को पूजते थे, ईसा मसीह को नहीं पूजते थे। आज मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेकर आपके बीच आ रहा हूं। इस पंपलेट पर नहीं लिखा हूं, क्योंकि जन संपर्क में चल रहा हूं और चुनाव में मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेकर आ रहा हूं। आप लोगों से अनुरोध है कि अगर केंद्र में आप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप मुझे वोट दीजिए।
यह देश की बात है और देश हित में पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जिताना है आप लोग को। और मैं कैंडिडेट हूं, हरिबेला मेरा घर है और हम किस आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं वो मुख्य बात बताना चाहता हूं। आजादी से लेकर अब तक 1947 से लेकर अब तक ऐसा कोई भी सांसद और विधायक सीतामढ़ी में बोलने का साहस नहीं किया। कोई भी सांसद और विधायक ऐसा बोलने का साहस नहीं किया, काम करने की बात तो दूर। मेरे मित्रों, किसानों की समस्या हमारे सीतामढ़ी में सबसे ज्यादा है। चुपचाप रहिएगा। किसानों की समस्या सबसे ज्यादा है। क्या समस्या है? तो लंबी लंबी आपको लाइन लगना पड़ता है खाद के लिए, लगना पड़ता है ना, और समय पर न खाद मिलता है न पानी मिलता है। जबकि सीतामढ़ी की मिट्टी में इतनी ताकत है कि भारत में सबसे नंबर 1 का किसान हमारे सीतामढ़ी का बन सकता है। सीतामढ़ी का किसान नंबर 1 किसान पूरे भारत में बन सकता है, लेकिन क्यों नहीं है? क्या कारण है कि हरियाणा और पंजाब का किसान भारत में सबसे नंबर 1 पर है? क्या ये बात सही है? जो लोग पंजाब और हरियाणा कमाने के लिए जाते हैं, जो लोग पंजाब और हरियाणा कमाने के लिए जाते हैं, उनको पता होगा पंजाब में खाद के लिए किसानों को लंबी लाइन नहीं लगना पड़ता है। ट्रक के ट्रक जाई थी या लगे। हमारे यहाँ क्या है, 12 बजे रात को लोग जाते हैं, 12 बजे रात को लोग जाते लाइन में लगकर खड़ा होते हैं। अब पता चलता है कि खाद खत्म हो गया, खादे नहीं, खाद नहीं है। और अगर ऊपर वाले भगवान इंद्रदेव जी अगर वर्षा नहीं किए तो सीतामढ़ी का किसान मुंह ताकते रह जाएंगे कि धान का फसल कैसे होगा। मोदी कर देंगे, व्यवस्था हम कराएंगे। नहीं होगा सर, ऐसा है, नामुमकिन है सर। हम भी 80 से देख रहे हैं। नहीं सुनिए ना, सुनिए आप हमारी बात थोड़ा सुनिए। वोट लेना है, आप कहिए कि हम वोट देने के लिए तैयार है। मोदी जी कर देंगे, नहीं करेंगे। गरीबों का कोई नहीं सुनता, हम पूछते सब सुनता है। नहीं सुनिए, अभी कई जगह इस तरह का आप कर को दिखाइए, आपको वोट नहीं मिलेगा तब आप सुनिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ। आप नहीं जानते हैं तो ठीक है, ऐसा नहीं होता है। सुनिए, आप लोग क्या करते हैं? 2014 से मोदी जी क्या क्या सीतामढ़ी के लिए, कौन सी गरीब का नौकरी दिया है? तो हम पूछ रहे हैं किस लिए आप किसान को पानी का सच्चाई कैसे लोगों का नरेंद्र मोदी देते हैं? अगर यहाँ का तो कुर्सी पर बैठे कि नहीं बैठे हैं मोदी जी? अभी तो बैठे हुए हैं, अभी तो आप उन्हीं के पार्टी से आए हैं। सुनिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने गलत आदमी को वोट दे दिया। 1000 रुपया पर बिकते हैं, गलत आदमी को वोट दे। वोट नहीं गलत दिया हुआ है, उन्हीं को पार्टी में दिए हुए। अब सुनिए, एक जगह सुनिए, उधर बाजपट्टी में, भाई थोड़ा सा गाना थोड़ा बंद कर भाई 10 मिनट के लिए। किधर है? उनको सत्ता है तो उनको सीतामढ़ी में देखते सीतामढ़ी जनता क्या क्या कमी है, नहीं है। कौन ऐसा किसान है जिसको आप कहते हैं? थोड़ा जाइए ना, कि कौन सी किसान का थोड़ा साउंड कम करवा दीजिएगा। गरीब का बच्चा पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, उसमें 5 पॉइंट आप पढ़े भाई साहब। एक जगह हम गए तो जैसे हम भाषण दे रहे हैं ना, उसी तरीके से भाषण दे रहे थे। एक लड़का गया और वो अपने दादा को बोलता है कि नेताजी आए भाषण दे रहा है। वो बुढ़वा लाठी लेके आया, हमारा पेट में पेल दे।
कई चीज 5 साल के बाद तो आले अरे वोट लावे नहीं तो आप तो पहली बार में आए। सुनिए ना, हाँ सुनिए ना, हाँ फिर वनी से एगो बुढ़िया आयल हमरा देता में गाल में मार देलक। कई चीज बोहे के पोता तू अले 5 साल के बाद देखावे, लोग सब फिर कहा कि ना वो ना है ये दोसर हवे, तो वो बात है ठीक है। ना सर, सभी करे मतलब खेत खाए कौन चीज मार खाए जोला, तो से बात न कर। हाँ ये है बीजेपी का सरकार दोनों बार है, मतलब पिंटू जी रहा, मतलब क्या के बाद राम कुमार शर्मा भी है, हाँ को पार्टी है, हाँ दोनों बार जीता। नहीं ना, सवाल ये है लेकिन कोई कि आपने अरबपति करोड़पति उम्मीदवार को वोट देते पैसे पर, वो काम क्या करेगा? मैं पूछता हूँ कि निर्दलीय अगर आप देवे नहीं करता है जनता के, आपको पैसा दे रहा है। अब भैया ऐसा है, हमको तो कई जगह बोला गया है 1000 रुपया मिली है। देखिए ये इसमें जरूर कहीं ना कहीं देखिए आदमी को मैं आपको बता दूं, सरकार का फोन करके कौन हम वहाँ से कला पैसा ले, हमरा अहाँ का वोट कुर्सी। देखिए हमने विकास के लिए वोट, सुनिए ना, ऐसा है, विकास के लिए ऐसा सुनिए मैं एक बात बता दूं। बीमारी के लिए विकास। देखिए हमने इसलिए कहा कि आज तक जो विधायक सांसद कहाँ तक नहीं, वो मैं कह रहा हूँ, करने की बात तो बात की, जीतेंगे पावर होगा तो। अभी इसमें हमने लिखा कि हर पंचायत में एक किसान विकास केंद्र खोलेंगे, पंचायतें में खोलेंगे, हर पंचायत में एक किसान विकास केंद्र। कोई आता है बोलता भी नहीं, मैं तो बोलता हूँ। अच्छा, और हर पंचायत में एक शिक्षा विकास केंद्र। आहाँ के पंपलेट तंगा पढ़ के देखो, 5 पॉइंट पर हम चुनाव लड़ जा रहे थे, हम बहुत ढर न बनाबे छी। अच्छा, हर पंचायत में एक एम्बुलेंस अनिवार्य है, मैं दूंगा, हर पंचायत में दूंगा। हर पंचायत में एक पुलिस कैंप, हर पंचायत में एक पुलिस कैंप दूंगा। अब हमारे पास ताकत न है। 1997 में कथी कला रही, हम एक भी बिहारी को पंजाब में नहीं रहे। जाता ही कल कहिए कि बिहार का लालू यादव तो चारा घोटाला करो, माधव तो आदमी घोटाला कर, कोई नेता का पीछे पड़ी है। जितना दारू शराब में घोटाला हो रहा है, माधव को घोटाला नहीं चाहिए, इंसान वोट तो यही जब बीजेपी के है, लेकिन विकास नहीं करता, विकास नहीं करता। देखिए कि विधायक भी उसी को नहीं, देखिए उन्हीं को है, लेकिन कोई मतलब नहीं देखता। 3 साल से कथी बोलता थी ननी मुंह पर कहबै बल्लावे के बनाबै छै, जे अगले पढ़ा लिखल है ओकरा बनाबै छै, जे बुढ़वा खाए गरीब है ओकरा एको आंखे न देखै छै, एको आंखे न तकै छै। हम मुंह पर कहब, चोरा के न कहब। वोट देबै गरीब परिवार के, आ गरीब त दै छै वोट। हम नहीं कहै छी सरकार के वोट केतना देबै, यही से बनी है। अगर जहिया से जब मोदी जी के हवा भेले तो ये से दोनों बार वो सांसद है या विधायक है कि नहीं? विधायक 5 साल हो गए, पिंटू जी एक अरे पिंटुए जी के नाम पर तो वो बुढ़वा हमरा लाठी पेल दिल, ओकरा बुझल कि वो है, तब वो आँख बूढ़ भे गई, आँख से कम से ओकरा ओकर पोता बोदल की दादा हो नेताजी आली वहाँ भाषण दे। राम कुमार जी है ना, तो बेचारा भी देखते नहीं जब करवा है तो पढ़ा लिखा लोग जेठा दे देला, आ ओकर के फला के दही ना, जिला के दही ना, हम जे सरकार जेकरा गांव के लोग को जेकरा देली, आ रगल जे हमने बच्चा रोनी ना सरकार के साथ जो इंदिरा एने तक ना नहीं, वो चीज ठीक है, लेकिन आदमी को देख करके देखिए भाई साहब, मैं एक चीज आपको देखता हूँ, हमारी भी
सुनिए ओ भाई साहब, ओ चाची सुनू ना, कही छी हमरा चुनाव में तो वार्डो में खड़ा होए के औकात न हवे। सही में करी ईमानदारी, अगर न तो भोला फूफा हमार फरछइये गांव के छत। हाँ भोला फूफा आरी ओकर लड़का शशि भूषण जे छत ना, से अगुवाई कैले छत हमर शादी ब्याह करे हवे मोतना के। हाँ तो भोला हमर फूफा लगतुन, भोला सिंह। हाँ अब भूषण भैया हमरा लगतुन, तो उनके से पूछबी औकात उकाद न है। एगो देहाती कहावत है, गाड़ी में भगवान मूरी में टोपी। हाँ तो वही बात है। ये गाड़ी पर जे घूमी छी ना, से हमरा दिल्ली के एगो मित्र है, से पैसा दे छी कि घूमू, तो 5-6 हजार रोज देलक, तो खर्चा कैली, अब प्रचार कैली। अब भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलत तो हम लोग सब मदद करते, तो फिर 2-4 गो गाड़ी से हम घूमम। हमरा पास 6 धुर घड़ारी हवे आ 2 कट्ठा जमीन हवे, है ना। आ ऐसन जे फूस देखे छी ना, ये जे पाल फूस है, एहनो फूस हमरा ना है। तो कहबी कि ये बंडी कहाँ से आयल है, ये सब भी दिल्ली से आवे छी 5-7 हजार के रोज, तो वही पैसा खर्च करी छी या घूमे छी, हमरा पास कुछ ना है। हाँ इतनी बात है कि मैंने इस देश को सैकड़ों डॉक्टर इंजीनियर दिया, वो विद्यार्थी सब मदद करेगा चुनाव में। अभी हमारे एक मित्र है विक्रम जी, वो मदद करते हैं, उन्हीं के पैसा से हम घूमते हैं, है ना। अब कहना नहीं चाहिए हम। ये महुआवा गांव है और एक गांव सीतामढ़ी संसदीय लोक सभा के अंतर्गत आता है। महुआवा गांव के बहुत सारे लोग हैं, हमारे भाई हैं, बंधु हैं, हमारे चाचा जी हैं। मैं सीतामढ़ी से लोकसभा की चुनाव के लिए जनसंपर्क में चला हूं। जनसंपर्क मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहा हूं और हमारे जैसे 5-6 लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से सीतामढ़ी से टिकट मांग रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं, उसमें मैं भी हूं। अगर टिकट हमें मिली तो चुनाव तो लड़ना है, लेकिन कई गांवों में हम गए हैं तो लोग पूछते हैं कि अगर टिकट नहीं मिली तो क्या आप हमें निराश कर देंगे, क्योंकि जनता अब पार्टी से ज्यादा व्यक्ति का महत्व दे रहा है। चाचा तन ये नहीं आओ, ये नहीं आ जाओ, ये नहीं। हाँ तो पार्टी से ज्यादा किसका महत्व है? व्यक्ति। हम 5 बिंदुओं पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में बिहार की मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ, सबसे ज्यादा उपजाऊ, और उसमें हमारे सीतामढ़ी की मिट्टी ज्यादा ताकतवर। लेकिन किसान लोग हरियाणा और पंजाब का नंबर 1 है। हरियाणा का, पंजाब का किसान सबसे नंबर 1 है। क्यों है ना? वहां की व्यवस्था है, समय पर खाद मिलता है, समय पर पानी मिलता है। आप लोग खाद के लिए, हाँ खाद के लिए क्या लंबी लाइन लगाते हैं? रात को नहीं जाते हैं खाद के लिए, लंबी लाइन लगाते हैं। तो जो खाद के लिए आप लोग लंबी लाइन लगाते हैं, उस समस्या का हम समाधान करना चाहते हैं। ए बउआ थोड़ा सा इधर इधर इधर, हाँ इधर इधर, चाची ही नहीं आ रही, हट जाओ। हाँ हाँ, तो खाद की समस्या हमारे गांव घर में है और किसान को समय पर खाद नहीं मिलता है।
लंबी लाइन लगना पड़ता है। इसलिए हमने ये सोचा है कि हर पंचायत में एक किसान विकास केंद्र हम खोलेंगे, हर पंचायत। अरे बउआ ये बाजा का तंगा साउंड कम ना हो जाए। नहीं, कोई भी खाद की जो है, हम चाह रहे हैं कि खाद को लेकर किसान जो दर दर भटकता है, और हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और हमारे सीतामढ़ी की जमीन उपजाऊ ज्यादा है, तो फिर सीतामढ़ी का किसान पिछड़ा क्यों? हरियाणा और पंजाब का मिट्टी उतना मजबूत नहीं है जितना कि हमारे सीतामढ़ी की मिट्टी मजबूत है। लेकिन फिर भी सीतामढ़ी का किसान पिछड़ा है, बिहार का किसान पीछे है। क्या कारण है कि हरियाणा और पंजाब में, क्या आपने सुना है कि हरियाणा और पंजाब के किसान लाइन में लग करके खाद लेते हैं? नहीं। तो आप लोग से जो चुनाव जीत करके गए, तो आप लोग पैसा पर नहीं, आदमी पर वोट दीजिए। आज मैं 40 दिन से घूम रहा हूं, 5 विधानसभा को कवर कर लिए, एक बथनाहा विधानसभा बाकी है। उसमें भी आज से मैंने शुरू किया है घूमना, और 4-5 पंचायत को कवर किए हैं, और भी हम पूरा कर लेंगे। तो हम सभी जगह जाते हैं। हम बेशक भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगता हूं, क्योंकि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आदमी हूं, इसीलिए मैं टिकट मांग रहा हूं। अगर नहीं टिकट मिली, बाया में भाषण दे रहे थे तो कहे कि आप जोशीला वक्ता है। उन्होंने हमसे कहा कि माइक लेकर के चलिए। हमने कहा कि मर्द की आवाज शेर की गर्जन की तरह होनी चाहिए, और हमें आप पार्लियामेंट में भेज दीजिए। हिंदुस्तान का कोई भी एमपी, हिंदुस्तान का कोई भी सांसद नहीं है जो हमसे ऊंची आवाज में बात कर सके। सीतामढ़ी की आवाज आज तक कोई भी सांसद पार्लियामेंट में नहीं उठाया, और हम उठाने का काम करेंगे। सीतामढ़ी के किसान को भारत का सबसे उत्तम किसान बना दूंगा। हमारे सीतामढ़ी के किसान को खाद के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। आपका नाम क्या हुआ सर? लीजिए सर, इसमें नाम एड्रेस पूरा है दिया। और हमने कहा कि हर एक पंचायत में किसान विकास केंद्र खोलेंगे, और हर पंचायत में एक एम्बुलेंस दूंगा। हर पंचायत में एक एम्बुलेंस दूंगा। भाई साहब थोड़ा साइड कर लीजिए, वो गाड़ी जा रही जी। आपका मैं पड़ोसी हूँ, और मुतनाजे में मेरा ससुराल हुआ। विश्वनाथ महतो जी हमारे ससुर हुए। हरीवेला मकान जी। कौन? महेंद्र कोयरी जे छत ना, वो है हमारे महेंद्र कोयरी के हम छोटका भाई जी। हाँ, आज मैं 40-45 दिन से क्षेत्र में 8 बजे निकलता हूं और 9 बजे अपने रूम पर पहुंचता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हर पंचायत में किसान विकास केंद्र, और हर पंचायत में एक एम्बुलेंस दूंगा। हर पंचायत में एक पुलिस कैंप दूंगा। हम चाहते हैं कि सीतामढ़ी की तकदीर और तस्वीर बदलनी चाहिए। मैं कोई चुप्पा आदमी नहीं। बीजेपी का कौन जुड़े हुए? मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूं, और मैं दिल्ली में 20,000 से भी ज्यादा ईसाई को हिंदू में बनाया है, और इसलिए मुझे भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगने का हक बनता है। ये मझौलिया गांव है, और सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इस मझौलिया गांव के ये चौराहा है जहां मैं अभी खड़ा हूं।
हमारे साथ बहुत सारे पिता तुल्य अभिभावक हैं, पिता तुल्य गार्जियन हैं, और इनके समक्ष मैं अपनी चुनावी वादा को रखने जा रहा हूं। अब चुनाव में जो लोग भी आते हैं सभी यही कहते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन कोई करके नहीं जाता। अभी भटुआडीह में हम भाषण दे रहे थे, कई महिलाएं पूछी है कि जीत के गेल तो दोबारा आएबो न कैला। ये बात सही है। काम करे के बाद तो दूर दोबारा आएबो न कैलक। एक गांव में हम खड़े थे भाषण देने के लिए, इधर ख्याल नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत सारे गांव में घूम रहे हैं। जैसे अभी हम भाषण दे रहे उसी तरीके से भाषण दे रहे थे। कोई आदमी बुजुर्ग को जाकर कहें कि नेताजी आयल छत भाषण दिए, वो बुजुर्ग आदमी लाठी ले ले आयल, हमरा पेट में घुरेल देलक आ कहलक 5 साल के बाद तू आयले है वोट मांगे ना। तो हमरा उनका आंख कमजोर है, बुजुर्ग अहूं से ज्यादा रहा तो उनका बुझल है। हाँ ना, तो हमरा जैसा ना। एक बात कहूँ, घर के पता देले छी ना तो फिर हुनका कहली आई, हाँ तो समझ ली। तो कहे छी कि हमरा बुझाइलक कि सांसद जी आयल छ तै लेल हम आके टोक देलिए। तौले में एगो बुढ़ियो आली है, एक तमेचा गाल में मार दिल। हाँ अब हम परिचय आऊ ना, यानी तनी आऊ ना, बहुते खुदरा धैले छी, यानी आम तनी भीड़ भाड़ लगती। चाचा देखो, हाँ हाँ हमारा घर थोड़ा सा इसमें भीड़ कम लग रहा है इस साइड से। हाँ हाँ देखिए, हाँ हमारा घर हरिबेला आपके पड़ोसी हैं। और मैं दिल्ली में टीचर था और फिजिक्स हम पढ़ाते थे, साइंस पढ़ाते थे। कोरोना 2020 में आई तो हमें वहां से भागना पड़ा जान बचा करके। कोरोना जानते हैं ना? हाँ ये नोराली। हाँ तो कोरोना जो है 2020 में आई तो हम भाग आए। हाँ ये नहीं तनी आ जाओ। हाँ तो टीचर हैं और इस देश को हमने सैकड़ों डॉक्टर इंजीनियर पैदा करके दिया है। सैकड़ों बच्चों को हमने डॉक्टर और इंजीनियर बनाया है। और उन्हीं बच्चों से हमने कहा कि सीतामढ़ी में काम नहीं हो रहा है और सीतामढ़ी का किसान त्राहिमाम कर रहा है। सीतामढ़ी का किसान, शायद आप लोगों को पता होगा कि खाद के लिए लंबी लाइन लगना पड़ता है कि चाचा ये बात है सही? हमने देखा कि खाद के लिए लंबी लाइन लगना पड़ता है, तो क्यों नहीं किसानों की बात सुनी जाए। आप सब लोगों को पता है, बच्चा बच्चा को पता है कि हमारे सीतामढ़ी की मिट्टी में बहुत बड़ी ताकत है और वो ताकत पंजाब और हरियाणा की मिट्टी में नहीं है। लेकिन पंजाब और हरियाणा का किसान, पंजाब और हरियाणा का किसान भारत में सबसे आगे है ना? जबकि पंजाब और हरियाणा की मिट्टी हमारे यहाँ के मिट्टी से ज्यादा ताकतवर नहीं है। आप लोगों ने कभी सवाल किया चुनाव लड़ने वालों से? लेकिन मैं चाहता हूं
कि जिस तरीके से पंजाब के किसानों को समय पर पानी और समय पर खाद मिलता है, सीतामढ़ी के किसान को भी समय पर खाद और पानी मिलेगा। और इसलिए हर पंचायत में किसान विकास केंद्र खोलने का हमने निर्णय लिया। जहां भी जाता हूं, जिस चौराहे पर जाता हूं, जिस गली में जाता हूं, बस यही एक बात मैं बोलता हूं कि हर पंचायत में एक किसान विकास केंद्र खोलूंगा। आप लोग के हाथ में पंपलेट है, पढ़ करके देखिए। किसान विकास केंद्र खोलने की बात आज तक सीतामढ़ी का कोई भी विधायक और सांसद नहीं किया। काम करने की बात तो दूर। हम पूछते हैं कि पंजाब और हरियाणा में सुविधा है ना बहुत, तो वो सुविधा अगर हम दें। दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात मैं बोलने जा रहा हूं, हर पंचायत में शिक्षा विकास केंद्र। और हर पंचायत में एक मैं एम्बुलेंस खड़ा करूंगा। हर पंचायत में एक एम्बुलेंस, हर पंचायत में एक एम्बुलेंस खड़ा करूंगा। आज तक कोई विधायक और सांसद बोलने की भी हिम्मत नहीं किए। फिलहाल काम करने की बात तो दूर। और हर पंचायत में एक पुलिस कैंप, हर पंचायत में एक पुलिस कैंप दूंगा। सड़क, नाली और बिजली ये भी मैं ठीक करूंगा। तो हम चाहते हैं कि सीतामढ़ी में आज तक जो भी सांसद और विधायक काम नहीं किए हैं, थोड़ा गाड़ी आती जाती है ना, तो भाषण देने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। ये नहीं आऊं ना, ये नहीं तनी आओ जाओ तो फोटो बन जाता ही। हाँ आइए आइए सर। नहीं बात ऐसी है, हम बातें कर रहे हैं। हमारा घर हरिबेला हुआ। बात जो है मैं आपको बता दूं, हमारे पास 6 दूर घर आ रही है। अभी अपने पावर में छी कि सही छी? ना, हम पावर में ना छी। तब बोलना से की फायदा? नहीं बोलेंगे फायदा है यहाँ से हमरा। देखिए पानी है, पानी जो पूरा शहर के पानी कब्चर मधुबनी चौक पर मधुबनी बंद कर दिले, खोलवा लू वोट ले लो, जाके खोलवा दू, आप वोट ले ले जाओ। ना ना, वो बात तो आपका सही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पावर नहीं। और दूसरी बात कि उतनी आर्थिक रूप से हम मजबूत नहीं। हम एक मजदूर के बेटा है, पान सिर बंद करने वाले का बेटा है। तो आप कहिएगा आप तो बंडी पहनकर चलते हैं, स्कॉर्पियो पर चलते, ये सब हमारे विद्यार्थी लोग मदद करता है। वो पानी के गेट खोल दियो, चाहे सुलिस गेट बना के लगा दियो, चाहे खोल दियो। पावर अभी नहीं। 50 गांव में पानी जाए वाला है। बेटी जो सब जो है मतलब सुलिस गेट कहाँ पे? यही गांव पर भेले, मधुबनी चौक पर है। मधुबनी चौक पर। बाजार से हाँ सटले रास्ता गेल है पश्चिम है। हाँ वही पर लखनदई में है। हाँ खोलवा दी, वोट ले लो। यानी एक मुद्दा ये है बहुत कि इस गांव का ये मतलब है कि सुलिस गेट है जो बंद है, उसके चक्कर में जो है यहाँ के मर गए किसान मरा हुआ है। देखिए आपको बचना है। सब कितना हुमचा गए वो लोग से सरकारी ऑफिसर हम लोग घेर कर रखे हुए थे घर में। ये इस पर एक मझोलिया गाँव लिखो और उस पॉइंट में दे देना ये सुलिस गेट के बारे में। अब थोड़ा इन लोगों से नंबर भी ले लेना, अपना भी नंबर लिख देना, ऊपर लिखो। हाँ तो एक सबसे बड़ी समस्या है सुलिस गेट का, जिसमें 10 गांव लोग परेशान, 50 गांव बाजपट्टी तक परेशान। यही कहीं से बाजपट्टी तक है। हमने तो बोलो के आदमी के घेर कर रख लिए। की नाम मेला है क्या? शंभू राव। शंभू राव तो यही गाँव के मझौलिया। हम तो गेल 5-6 दिन खोले। हमारे सामने एक शंभू राउत जी हैं और इनका कहना है
कि मधुबन बाजार के पास में एक सुलिस गेट है और उस सुलिस गेट के खुलने से किसानों को फायदा होगा, लेकिन बंद पड़ा हुआ है। और इनका कहना है कि 50 गांव के किसान उस सुलिस गेट से फायदा उठाते हैं। मैं आज आया हूं अपने बारे में बताने के लिए। जनसंपर्क में तो पता चल रहा है कि इस थाली में कितने छेद हैं, थाली में कितने छेद हैं। और इसलिए जब मैं क्षेत्र में चलता हूं तो जीत कर गए कोई दूसरा, अब मार खाते हम। खेत खाए जुला, अब मार खाए गधा। तो कई जगह लोग सांसद समझकर, विधायक समझ करके हम ही को पीट देते हैं और हम ही को गाली दे देते हैं। जे दिन आप खुलवा देबे सुलिस गेट बनवा के, हाँ भाई सारा वोट आके दे दे। सुलिस गेट वाला लिख देली। अच्छा ठीक है, इनका हिनकरो नंबर ले लो, हिनकरो नंबर हम तो फोन उनका के ना नंबर लिखो, इनका से नंबर लिखो। चौक वाला लोग के ले लूं, हम सब दर छी न रह ना ना कोनो बात चौक अहू के नंबर रहे के चाहिए ना। नंबर दो, चौक पर आई था नंबर देने में क्या है, नंबर तो दीजिए ना भाई। आप दिया जाता है तो इसके सीधे बोलते हैं नंबर दे दीजिए, नंबर आपको दे देगा। नहीं भाई, अब जब काम हमारे ऊपर सौंपे हैं, आपसे पूछेंगे ना कि हम किस दिन आएंगे, क्या है नहीं है। आप समाज के आदमी से हम बात ना करेंगे। आप अभी और आदमी से लिखिए ना, ऐसी कोई बात ना है। हेलो नहीं, ये समस्या सुलिस गेट वाला है। ठीक है, अपन नंबर दे दिलिए। अच्छा ठीक ठीक। ये महुआवा गांव है और एक गांव सीतामढ़ी संसदीय लोक सभा के अंतर्गत आता है। महुआवा गांव के बहुत सारे लोग हैं, हमारे भाई हैं, बंधु हैं, हमारे चाचा जी हैं। मैं सीतामढ़ी से लोकसभा की चुनाव के लिए जनसंपर्क में चला हूं। जनसंपर्क मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहा हूं और हमारे जैसे 5-6 लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से सीतामढ़ी से टिकट मांग रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं। उसमें मैं भी हूं। अगर टिकट हमें मिली तो चुनाव तो लड़ना है, लेकिन कई गांवों में हम गए हैं तो लोग पूछते हैं कि अगर टिकट नहीं मिली तो क्या आप हमें निराश कर देंगे, क्योंकि जनता अब पार्टी से ज्यादा व्यक्ति का महत्व दे रहा है। चाचा तनिए नहीं आओ, ये नहीं आ जाओ, ये नहीं। हाँ, तो पार्टी से ज्यादा किसका महत्व है? व्यक्ति का। हम 5 बिंदुओं पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में बिहार की मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ, सबसे ज्यादा उपजाऊ, और उसमें हमारे सीतामढ़ी की मिट्टी ज्यादा ताकतवर। लेकिन किसान लोग हरियाणा और पंजाब का नंबर 1 है। हरियाणा का, पंजाब का किसान सबसे नंबर 1 है। क्यों है ना? वहाँ की व्यवस्था है, समय पर खाद मिलता है, समय पर पानी मिलता है। आप लोग खाद के लिए, हाँ, खाद के लिए क्या लंबी लाइन लगाते हैं? रात को नहीं जाते हैं खाद के लिए, लंबी लाइन लगाते हैं। तो जो खाद के लिए आप लोग लंबी लाइन लगाते हैं, उस समस्या का हम समाधान करना चाहते हैं। ए बउआ, थोड़ा सा इधर इधर इधर, हाँ, इधर इधर, चाची नहीं आ रही, हाँ हाँ। तो खाद की समस्या हमारे गांव घर में है और किसान को समय पर खाद नहीं मिलता है, लंबी लाइन लगना पड़ता है। इसलिए हमने ये सोचा है
कि हर पंचायत में एक किसान विकास केंद्र हम खोलेंगे, हर पंचायत। अरे बुआ ये बाजा के तंगा साउंड कम ना हो जाए। नहीं, कोई भी खाद की जो है, हम चाह रहे हैं कि खाद को लेकर किसान जो दर दर भटकता है, और हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और हमारे सीतामढ़ी की जमीन उपजाऊ ज़्यादा है, तो फिर सीतामढ़ी का किसान पिछड़ा क्यों? हरियाणा और पंजाब का मिट्टी उतना मजबूत नहीं है जितना कि हमारे सीतामढ़ी की मिट्टी मजबूत है, लेकिन फिर भी सीतामढ़ी का किसान पिछड़ा है, बिहार का किसान पीछे है। क्या कारण है कि हरियाणा और पंजाब में, क्या आपने सुना है कि हरियाणा और पंजाब के किसान लाइन में लग करके खाद लेते हैं? नहीं। तो आप लोगों से जो चुनाव जीत करके गए, तो आप लोग पैसा पर नहीं, आदमी पर वोट दीजिए। आज मैं 40 दिन से घूम रहा हूं, 5 विधानसभा को कवर कर लिए, एक बथनाहा विधानसभा बाकी है, उसमें भी आज से मैंने शुरू किया है घूमना, और 4-5 पंचायत को कवर किए हैं, और भी हम पूरा कर लेंगे। तो हम सभी जगह जाते हैं। हम बेशक भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगता हूं, क्योंकि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आदमी हूं, इसीलिए मैं टिकट मांग रहा हूं। अगर नहीं टिकट मिली, बाया में भाषण दे रहे थे तो कहें कि आप जोशीला वक्ता हैं। उन्होंने हमसे कहा कि माइक लेकर के चलिए। हमने कहा कि मर्द की आवाज शेर की गर्जन की तरह होनी चाहिए, और हमें आप पार्लियामेंट में भेज दीजिए। हिंदुस्तान का कोई भी एमपी, हिंदुस्तान का कोई भी सांसद नहीं है जो हमसे ऊंची आवाज में बात कर सके। सीतामढ़ी की आवाज आज तक कोई भी सांसद पार्लियामेंट में नहीं उठाया, और हम उठाने का काम करेंगे। सीतामढ़ी के किसान को भारत का सबसे उत्तम किसान बना दूंगा। हमारे सीतामढ़ी के किसान को खाद के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। आपका नाम क्या हुआ सर? लीजिए सर, इसमें नाम एड्रेस पूरा है दिया। और हमने कहा कि हर एक पंचायत में किसान विकास केंद्र खोलेंगे, और हर पंचायत में एक एम्बुलेंस दूंगा, हर पंचायत में एक एम्बुलेंस दूंगा। भाई साहब थोड़ा साइड कर लीजिए, वो गाड़ी जा रही है। जी, आपका मैं पड़ोसी हूँ, और मुतनाजे में मेरा ससुराल हुआ। विश्वनाथ महतो जी हमारे ससुर हुए। हरिवेला मकान जी। कौन? महिंदर कोयरी के छत ना, वो है हमारे महिंदर कोयरी के हम छोटका भाई जी। हाँ, आज मैं 40-45 दिन से क्षेत्र में 8 बजे निकलता हूं और 9 बजे अपने रूम पर पहुंचता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हर पंचायत में किसान विकास केंद्र, और हर पंचायत में एक एम्बुलेंस दूंगा, हर पंचायत में एक पुलिस कैंप दूंगा। हम चाहते हैं कि सीतामढ़ी की तकदीर और तस्वीर बदलनी चाहिए। मैं कोई चुप्पा आदमी नहीं। बीजेपी का कौन जुड़े हुए? मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूं, और मैं दिल्ली में 20,000 से भी ज्यादा ईसाई को हिंदू में बनाया है, और इसलिए मुझे भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगने का हक बनता है। अगर हम जैसे कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती है, तो यह देश के लिए, समाज के लिए गद्दारी का काम होगा। क्या केवल पैसे वाला चुनाव लड़ेंगे? क्या केवल पैसे वाले को टिकट देगी?
यहाँ करोड़पति अरबपति को टिकट दी जाती है। चाहे लालू जी की पार्टी हो, रामविलास पासवान की पार्टी हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी की पार्टी हो। मैं पूछता हूं कि केवल अमीरों को दी जाती है टिकट, तो इस बार परिवर्तन होना चाहिए। हमने सीतामढ़ी की तकदीर और तस्वीर को बदलने के लिए चला है, और अगर जनता मेरा साथ देती है तो मैं तकदीर और तस्वीर अवश्य बदल दूंगा। मैं बोलने वाला वक्ता हूं, पार्लियामेंट संसद भवन में आवाज उठाने की क्षमता है, और जहां जाता हूं लोग यही कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी 1 मिनट के लिए टिकट आपको नहीं दी, तो मैं बोला कि हर जगह के लोगों से, भाई और बंधुओं से मैं नंबर लेता हूं, उनसे पूछूंगा कि क्या मैं नॉमिनेशन दूं। अगर वो हमें नॉमिनेशन देने के लिए कहते हैं तो निर्दलीय भी लड़ने की क्षमता रखता हूं। लेकिन हम चाहते हैं कि सीतामढ़ी से चुप्पा सांसद चुन कर नहीं जाए, बोलने वाला जाए, सीतामढ़ी की आवाज बनने वाला जाए। सीतामढ़ी की आवाज पार्लियामेंट में गूंजनी चाहिए, संसद भवन में गूंजनी चाहिए, और हम चाहते हैं कि सीतामढ़ी की तकदीर और तस्वीर बदलनी चाहिए। मैं एक रोज और महुआबाद बाजार पर, चौक पर भाषण दिया, करीब 1 घंटा हमने भाषण दिया। और आज मैं दूसरी बार आया, इधर से मैं फरचैया, सोनबरसा, जानकी नगर से घूमते हुए इस तरह से, अब शाम हो गया, थोड़ा नढ़ा में भाषण दूंगा और निकलते बनूंगा। मैं ये चाहता हूं मेरे ससुराल में आप लोगों से मुलाकात हो, हमारे ससुर जी से तो कहिएगा, चर्चा हो रही है बेटा नेता बने तक, बेटा दामाद नेता बने तक बिगड़ गया। आप लोग कहिएगा उनसे कि उनको पैसा उसका विद्यार्थी सब देता है। मैंने सैकड़ों डॉक्टर और इंजीनियर इस देश को दिया है, आज वही बच्चा मुझे पैसा देता है तो मैं क्षेत्र में घूमता हूं। एक मिनट, हमने अगर मुलाकात हो तो चर्चा कीजिएगा। हमारे ऊपर केस किए हुए हैं हमारे ससुर जी, वारंट आ गया है और मैं क्षेत्र में घूम रहा हूं। जो कुछ भी है, मैं उनसे कुछ नहीं मांग किया। बेशक मेरे पास घर नहीं है, घरारी नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट के चुनाव में कूदने की हैसियत रखता हूं। हमारे पास रोज दिल्ली से 7,000 8,000 रुपया आता है और उसका हिसाब देता हूं। कोई पंपलेट छपवा देता है, कोई फ्लैक्स छपवा देता है, कोई गाड़ी का भाड़ा देता है। आपको जान पहचान सीतामढ़ी में आप पढ़ते थे सर, बाजार समिति के सामने में? हाँ, सुरेंद्र जी, वही सुरेंद्र जी हैं। हम भी विनोद जी जो बगल में हम रहते हैं। अच्छा, हाँ, हम भी चेहरा हाँ, अच्छा, थोड़ा ये है लालू के चाचा है भाई। अच्छा सुनिए भाई साहब, हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे, यहाँ आमदनी नहीं थी, 5 महीना स्कूल फी रुक गया, लेकिन हमारे ससुराल के लोग नहीं दिए। हम कहें कि दे दीजिए, थोड़ा आप लोग पैसे वाले दे दीजिए, बाद में हम दे देंगे, नहीं दिए। तब जाकर 4 कट्ठा जमीन बेचे और 35,000 रुपया मैंने दिया एक बार में, और बाकी और हम दिए 1 लाख रुपया मैंने स्कूल वाले को दे दिया, और 1 लाख रुपया और भी मेरे पास है। तो बेटी को पढ़ाने के लिए हम हर महीना पैसे देते हैं अपनी पत्नी को देते हैं। तो जमीन हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बेचे हैं, न कि चुनाव लड़ने के लिए। 2 लाख का जमीन हम हरिबेला में बेचे हैं, और अब तक मेरे पॉकेट से 8 लाख रुपया खर्च हो चुका है। 35 स्क्वायर फीट का फ्लैक्स सभी जगह लगवा रहा हूं, उस पर 500 पड़ रहा है। एक दिन में 7,000 रुपया खर्च पड़ता है। आज 1 गाड़ी से चलता हूं, कभी 2 गाड़ी से चलता हूं। तो मैं गुंडा वाला नहीं, मेरे ससुर जी के दिमाग में है कि जमीन बेच करके चुनाव में उड़ा रहा है। भाई 2 लाख रुपया में हम ये 20 दिन से घूमेंगे। 2 लाख से ज्यादा का तो पंपलेट और पोस्टर मैंने दिया है।
नहीं मिलेंगे तो खुलेआम कहिएगा, नहीं खुलेआम कहिएगा कि अब तक मैं 8 लाख रुपया खर्च कर चुका हूं। तो क्या वो 2 लाख का जमीन जो 4 कट्ठा बेचे उसी से हो गया है? अभी भी 1 लाख रुपया बचा हुआ है जो मैं कहेंगे तो मैं दे दूंगा उनको। और 1 लाख रुपया मैंने बेटी का स्कूल फी भर दिया है। हमारे पास पैसे नहीं। 6 दूर करारी है और 6 कट्ठा जमीन है, उसमें 4 कट्ठा मैंने बेच दिया है। मैं ये कहना नहीं चाहता हमारे ऊपर गलत फलत आरोप लगाए हुए। दामाद उनका हूं, आप लोग खोजिएगा कहिएगा। हम सर अभी इंटरफेयर किए हुए थे इसीलिए रुके हुए होंगे। हमारे जानकारी आपका इतिहास हो सकता है रूठे हो कुछ भी हो, लेकिन रिश्ता तो रिश्ता होता है ना। क्योंकि बहुत उनको आप बहुत परेशान किए थे, एक समय था। क्या गलत है कि सही है? ना है कुछ ना कुछ। देखिए हम जानबूझकर जो करें, लेकिन मैं आदमी सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। देखिए आज तक एक गुटखा क्या होता है नहीं जानते, तो हम जानते हैं। आदमी मैं सही हूँ, लेकिन हमारे साथ जो है ना थोड़ी सी बात हुई है। चलिए ये सारी बात हम वीडियो पर तो नहीं चर्चा करेंगे। एक चीज है हाँ, लेकिन मुद्दा ये होनी चाहिए कि सीतामढ़ी की जनता बदले, अब अच्छे को चुने। आप लोग भेजिए ना पार्लियामेंट में, जो आवाज सीतामढ़ी को हम उठाएंगे पूरा हिंदुस्तान देखेगा और सीतामढ़ी की तकदीर और तस्वीर को बदल दूंगा। हम अब तक 40 दिन जो घूमे हैं, 45 दिन घूमे हैं, जनता यही कह रही है कि आपको वोट देंगे, व्यक्तिगत आपको वोट देंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं लाते हैं आप तो चुनाव जरूर लड़िए। 1 वोट और 1 नोट हम देंगे। खड़ा है आदमी। तो आप लोग एक बार जोरदार तालियों से, ठीक है, ताली बजाइए, ताली जोरदार ताली बजाइए भाई। अभी मैं घुरघुरा बाजार में खड़ा हूँ और यहाँ पर आज बाजार लगता है। किसान लोग बाजार लगाए हुए हैं। यहाँ बहुत सारे तरह की सब्जियां मिलती है। मैं यहाँ चुनाव के लिए जनसंपर्क में आया। जनसंपर्क का मतलब कि लोगों से हम मिलते हैं, बात करते हैं। पहले वाले जो सांसद महोदय, आइए अब यहाँ आइए, थोड़ी सी बात बन जाएगी। हाँ, बड़ी महत्वपूर्ण बात हम बताने जा रहे हैं जो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं, विधायक और सांसद। बउआ ये थोड़ा साइकिल को उधर कर लो। इस साइड आइए, इस साइड आइए, इधर आइए। तो कोई भी विधायक सांसद नहीं सोचा है कि किसान विकास केंद्र खोला जाए। और अहाँ सब एक बात करूं, पंजाब और हरियाणा के किसान अते मजबूत कथिला है ना, ओकरा समय पर खाद मिली थी, समय मिली थी। हाँ, ये नहीं तंगाओ। हाँ, आके कैमरा में बोलू। हाँ, लो पढ़। देखो आगे कह रहा छी, पंजाब के किसान बड़ा सुखी संपन्न। हाँ, बड़ा सुखी संपन्न पंजाब के किसान। हमरा यहाँ के किसान पिछड़ल है, कथी लागी? हाँ, अच्छा नमस्कार। हाँ, तो कथी ले ला अपना यहाँ के किसान पिछड़ल है? सबसे ज्यादा बारिश से न हो। अभी एगो मधुबनी में हम रहलिया, उ मझौलिया स्टेट ना है, तो उमा रहलिया। तो एक आदमी हमरा हो, सुनू ना, पहले सुनिएगा तब ना, पहले सुनिए ना। वो आपसे ढौआ मांगने आए हैं, हम कहाँ रुपया मांगने आए हैं? पहले सुनिए क्या कर रहे हैं। किसान के हक में सही कर रहे हैं, हम लोग ढौआ नहीं दे रहे हैं, सुनते हैं खाली। क्या बात? देखिए, किसान लोगों की सबसे बड़ी समस्या है कि समय पर खाद नहीं मिलता। हम इस बार देखें 12 बजे रात को लोग जाते लाइन में खड़ा है यूरिया के लिए, वो खाद नहीं मिलता है। जाते पूछने कि पंजाब और हरियाणा का किसान लाइन में लगता है, वहाँ सुविधा मिलता है,
हमारे यहाँ के पंजाब, हमारे यहाँ के किसान को समय पर न खाद मिलता है न पानी मिलता है। खाद के दिक्कत रही है। तो हम चाह रहे हैं कि हर पंचायत में उसकी व्यवस्था हम कर दें, किसान विकास केंद्र खोल करके हर पंचायत में व्यवस्था हम कर दें। हमारी ये इच्छा है। और हर पंचायत में एक एम्बुलेंस हम दें। तो उसमें दलाल न हो जाता। नहीं, दलाल होगा तो उसका हम ठीक मतलब है कि ठीक ठाक न करेंगे, हम न करेंगे भाई। आप हम पूछते हैं, अभी बाया में हम भाषण दे रहे थे परसों, तो एक आदमी हमको कह रहा है माइक लेके चलू, अते जोर से ना बोले को है। हमने उनको कहा कि आप चुप्पा सांसद को चुन लेते हैं, पैसा देता है, चुपले चुपले जीत कर चल जाता है। हम जैसे बोलने वाले को आप चुनिए। हम 5 रोज से गला हमारा फंसा हुआ, इसके बावजूद भी बोल रहा हूँ। क्या नाम? अब बिना माइक का छोड़िए ना, पंपलेट दिए हैं। सुरेंद्र जी नाम है। हाँ, बीच पहले बोलने दीजिए, नाम तो हम बाद में बता ही देंगे। कई जगह पर सटाया हुआ है, वो हो ही जाएगा। नाम की बात नहीं है, काम की बात। तो ऐसे सांसद को चुनिए जो आपकी आवाज पार्लियामेंट में सुना सके। मर्द की आवाज सिंह की गर्जना की तरह होती है, तो हम गर्जन करने वाले लोग हैं। दुर्भाग्य की बात है कि हम जीते नहीं। इस मिट्टी से मैं जिला परिषद का चुनाव भी लड़ा था। सुरेंद्र सिंह कुशवाहा मेरा नाम हुआ और अटैची छाप था 26वां नंबर पर। और हम इन्हीं 5 पॉइंट पर हर गांव में हल्ला करते थे कि आप मुझे वोट दीजिए, सोनवर्षा को मैं सोना की तरह बना दूंगा। खैर हम हार गए। फिर दोबारा लोकसभा के लिए आ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहा हूं। नहीं मिला तो हमें कई जगह पूछते हैं, कई जगह बात करते हैं, लोग हमें कहते हैं। थोड़ा इस साइड में यहाँ पर खड़े हो जाइए, आप कैमरा में थोड़ा सा दिखेगा। हाँ, तो कई लोग ये कहते हैं कि अगर टिकट नहीं मिली, अगर टिकट नहीं मिली तो क्या करेंगे। आंख पर आ रही है, 1 मिनट हटिए तो, आप हटिए तो। हाँ, इधर से, हाँ ऐसे बोलते हैं। हाँ ठीक। हाँ ठीक, देखिए। तो हम कई जगह पर जाकर के बोलते हैं, सुनिए, कि अगर टिकट नहीं मिली, हर गांव के लोगों का मैं मोबाइल नंबर ले रहा हूं, हर गांव के लोगों का मोबाइल नंबर ले रहा हूं। अगर टिकट नहीं मिली फिर भी लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। हम चाहते हैं कि जनता उदास न हो। एक युवा, एक कर्मठ अगर आपके सामने आ रहा है तो 1000 रुपया में आप लोग वोट दे देते हैं गलत आदमी को। अब 5 साल के लिए आप अपने बच्चों को गिरवी रख देते हैं। 5 साल के लिए इस मिट्टी के साथ आप गद्दारी करते हैं। दारू पर बिक जाते हैं, पैसे पर बिक जाते हैं। क्यों बिक जाते हैं? और बाद में आप कहते हैं कि हमारा क्षेत्र अभी विकास नहीं किया। मैं जिला परिषद का चुनाव जब इस क्षेत्र से लड़ा था तो हर गांव में यही बात चिल्ला कर बोलते थे कि मेरे पास जमीन नहीं है, घर नहीं है, एक मजदूर किसान का बेटा हूं, पान से बंद करने वाले का बेटा हूं। जमीन बेच करके 4 कट्ठा जमीन बेच दिया है और चुनाव के लिए जनसंपर्क में 6 कट्ठा तो जमीनें था मेरे पास और 6 धुर घड़ारी, उस पर घर भी नहीं, खपरा का भी घर भी नहीं, फूस का भी घर नहीं। हरी बेला में जाकर पता लगा लीजिए। ये बंडी जो देख रहे हैं ये भी मेरा कोई मित्र खरीद दिया है। गाड़ी से चल रहा हूं तो कोई मित्र है जो पैसा देता है, तो मैं प्रचार में जनसंपर्क में निकला। कोई पोस्टर छपवा देता है क्योंकि मैं बोलता हूं, मैं बकता हूं। मुझे नायक बनने का मौका तो आप लोग दीजिए। पार्लियामेंट में मुझसे अधिक आवाज में बोलने वाला भारत का कोई भी सांसद नहीं होगा। आज 5 दिन से गला मेरा फंसा हुआ है, फिर भी मैं बिना माइक से बोलता। हरी बेला घर है,
हरी में है, अब जाकर पता लगा लीजिए। सभी लोग चुटकी लेते हैं कि तू एक जिला परिषद का चुनाव नहीं जीत सका तो क्या पार्लियामेंट का चुनाव जीतेगा, सांसद बनेगा। लेकिन हौसला कम नहीं है। अगर आप लोग एक बार मौका देते हैं तो मैं सीतामढ़ी की तकदीर और तस्वीर दोनों को बदल कर रख दूंगा। हर पंचायत में एक किसान विकास केंद्र, हर पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र और हर पंचायत में एक एम्बुलेंस खड़ा कर दूंगा। हर पंचायत में। लेकिन नहीं, हर पंचायत में एक पुलिस कैंप भी दूंगा। हम जो बात करते हैं, जिनको भरोसा नहीं है आवाज दे, हम इस टाइम पेपर पर लिख कर देंगे कि हमें मौका तो दीजिए। लेकिन चुनाव के वक्त आप 1000 में बिक जाते हैं, 500 में बिक जाते हैं, दारू पर बिक जाते हैं और 5 साल के लिए आप अपने बच्चों को, आप अपने गांव को बेच देते हैं। आप अपने गांव को बेचते हैं, बाद में आपके गांव का नरक जैसा हाल है और गाली देंगे कि वो सांसद नहीं आया। क्यों आएगा? वो पैसा से खरीदा है। आपके ईमान को खरीद लिया पैसे से, आपके बच्चों को खरीद लिया पैसे से। जी, तो आज हम फिर दोबारा आए हैं और हम 40 दिन से घूम रहे हैं। 6 विधानसभा है, 4 विधानसभा को घूम गया हूँ, 2 विधानसभा बाकी है। कहीं कहीं पर दुर्गा पूजा के लिए चंदा काट देता है कि आप तो नेताजी है, 5000 दीजिए, 11000 दीजिए। हाथ पैर पकड़ता हूँ। एक बसहा कोई गांव है, इसमें मैंने अपनी माँ कसम करके कसम खाया कि मैं गरीब का बेटा हूँ, गाड़ी कोई दूसरा दे रखा है। ये हमारा जो ये है चेला, ये पोस्टर चिपकाता है। 5 दिन से पैसा इसका बाकी, पोस्टर चिपकाता है। एक दिन हमको कह रहा है कि आप बंडी में नहीं चलते, नेता नहीं लग रहे। तो 5 मिनट रुकिए। हाँ, तब जा करके मैंने एक दोस्त को कहा कि भाई बंडी नहीं है यार, तो बंडी का पैसा दिया तो आज ये बंडी खरीद कर चल रहा है। यही कहा कि नेता नहीं लग रहे हैं। तो सवाल ये है, अगर एक गरीब और मजदूर के बेटा को जो इतनी हिम्मत और साहस करके आपके पास आ रहा है, एक बार आप पार्लियामेंट में भेज दीजिए। हम आपके क्षेत्र, आपके गांव के तकदीर और तस्वीर बदल दूंगा। आप किस पार्टी से आना चाहते हैं? हम भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। तो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अभी इस पर कोई बात विचार नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ तक बड़े बड़े ढोल के मोल खजूरी के कौन नहीं समझे। अरे कोई भी पार्टी वाले में आप जाइए, आपको प्रखंड अध्यक्ष बनाएगा, कहेगा कि आपके पास गाड़ी है, 5 करोड़ रुपया, तब प्रखंड आप इस बात को नोट कीजिए। हाँ, आपको पार्टी में अभी 3 हुआ। हाँ, बीजेपी है, हाँ, इसके बाद में गठबंधन है, हाँ, आरजेडी के साथ। हाँ, हाँ, हाँ। इस पार्टी से तो आपको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए हाँ। वो पैसे वाला को टिकट। बिल्कुल पैसे वाले आपके को पास पैसे नहीं है, हाँ, पैसे नहीं है तो टिकट मिलेगा नहीं। नहीं, आप निर्दलीय लड़ेगा जी, निर्दलीय लड़िएगा, हाँ। तो आपका जनसंपर्क उतना नहीं है। मान लीजिए जनसंपर्क, निर्दलीय का मतलब है कि जनसंपर्क। जी, जी, जनसंपर्क आपका चाहिए तो आपका डिग्री, आपका मैं जानता हूँ कि आप गरीब घर के बेटा है, अब अच्छे नेता है, सब कुछ है, लेकिन आपको पैसे नहीं है तो आपको कोई टिकट नहीं। पैसे वाला बैठा हुआ है आज ऐसे पैसा वाला बैठा हुआ है ना, क्या? कि मतलब सीतामढ़ी को पैसा से ढक देगा।
आज के मैं अभी कर रहा हूँ हाँ इस बार वरुण कुमार के टिकट मिले जा रहा अब उनको टिकट शिवहर से क्लियर हो, टिकट वरुण सीतामढ़ी से भी क्लियर नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी जय बीजेपी, जय श्री राम, जय श्री राम। कोशिश कीजिए बीजेपी से टिकट मिल गया तो कहने का बात कहाँ है? कहने के बातें नहीं है। लहर बीजेपी का। टिकट मिलेगा वो तो मोदी के पार्टी आप गरीब के बेटा नहीं, लेकिन कई जगह से हमको आ रहा है कह रहा है कि सर इस बार जो है ना पर्सनली कह रहा है, गाँव में भी कह रहा है सर मन दुखी है, हम पार्टी फाटी नहीं, हम आदमी को, हाँ पार्टी से भी आदमी अगर सही आ रहा है तब बीजेपी का तो है ही अला, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब ऐसे भी गधों को टिकट बांध दे जो जनता को नहीं देते, बड़ी बात है। आदमी का पहचान से यहाँ का विधायक वोट के दिन तो आया न आया तो लोग देखबे किया, लेकिन आज तक अबे नहीं किया है कभी। अनिल राम के सुनिए सर, अनिल राम को हम लोग सोनमरसा विधानसभा क्षेत्र से 7 गो पंचायत बतना सुरक्षित बस रहा, बतना में चला गया हम लोग, बतना में चलेगा, लेकिन आज तक अनिल राम 7 गो सोनबरसा से 2 कटा विधानसभा क्षेत्र पंचायत उसमें झांकने नहीं आया, लेकिन वह बीजेपी के नाम जीत गए। क्या भैया बीजेपी के नाम पर अनिल राम अलग बीजेपी के नाम पर वो वोट किया, जीत गया। आज भी अनिल राम इस 7 गो पंचायत को हमरा बोलता है कि 7 पंचायत में कभी आया भी नहीं होगा, कभी नहीं है, नहीं आता भी नहीं होगा कहियो जिंदगी हम 9 गो सांसद लालू जी के जिंदगी में राम जीवन को लहर के ना था, हाँ कोई ना लहर है। 9 गो सांसद 9 गो विधायक वोट हम लोग दे दिए हैं, लेकिन सत्ता में नहीं देखे लेकर बेहतर नहीं पा भैया किसी को बुखार लगता है, जात बिरादर को राम कुमार साहब यानी अपना काबिलियत ना है। नेताजी किसी को बुखार लगता है तो सुइया दीजिएगा, टेबलेट खिलाइएगा, मियादी बुखार होगा तो नहीं खत्म होगा जब तक उसका टाइम नहीं पूरा, टाइम नहीं, इसलिए कि टाइम पूरा होगा तो खुद अपने आप को जाएगा। बिना लालू यादव के कुत्ता के घर में बांध देता था हाँ। पता नहीं क्या भैया। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से है ना बात, हालांकि जनसंपर्क में हम छी, ठीक है, अमरी में बदले के है तो बदले के